बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानवान सा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसका नंबर 16 पढ़ेंगे। मेरे हाथ में क्या है जी? ये एक फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर इतने सारे बाइसाइकिल्स बने हैं। तो बाइक राइडर्स जो हैं उनको हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 16। यस, यहाँ पर 16 ऑब्जेक्ट्स हैं और 16 आपको पता है कैसा लिखा हुआ होता है? ऐसे 1 and 6 1 and 6 1 and 6। ये क्या लिखा है? यस, ये लिखा है 16। चलें आइए अब मिल के काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। वेरी गुड। और ये क्या लिखा है? यस, ये लिखा है 16। अब हम अपना पेज खोलते हैं और यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? काउंट एंड से द नंबर एंड नंबर वर्ड। हमने यहाँ पर नंबर्स को देखना है। ये कौन सा नंबर है? यस, ये है 16। और इतने सारे मीठे मीठे डोनट्स हैं। हम इनको काउंट करते हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 16 डोनट्स। 16 डोनट्स। ये क्या लिखा हुआ है? 16। यस, 16। यस, वेरी गुड। अब हम अपनी एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आप सब बच्चों को पता है ना ये क्या लिखा है? 16 लिखा है। सर्कल द नंबर 16। ऐसे 16 जहां जहां लिखा है हमें कहा गया है कि उसको हमने सर्कल करना है। तो अब हम देखते हैं 16 कहाँ लिखा हुआ है। आप लोग मेरी हेल्प करो। ये 16 लिखा है? नो। यस, ये लिखा है 16। और यस, यहाँ पर लिखा है 16। और इसके आगे कहाँ लिखा है? यस, यहाँ लिखा है 16 और यहाँ भी 16। ये भी 16 लिखा है। हमने कितनी आसानी से 16 को आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पर उसको सर्कल कर लिया। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कहा गया है कि नंबर 16 को अगेन एंड अगेन बच्चों को पढ़ने में मदद करें और इसके साथ ही बच्चों को जब 16 की आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी में हेल्प आउट करें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से 16 को पहचान भी सकें और उसको सर्कल भी कर सकें। अब हम यहाँ 16 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे, यस, एक स्टैंडिंग लाइन और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे 6। हमने लिख लिया 16। अब हम यहाँ पर 16 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे, स्टैंडिंग लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट और ऐसे एक कर्व बनाएंगे और हमने लिख लिया 16। इस तरह से आप लोग भी 3 से 4 मरतबा स्लेट के ऊपर, 3-4 मरतबा वाइट बोर्ड के ऊपर 16 लिखने की प्रैक्टिस करें। ट्रेस एंड राइट। यहाँ पर हमने 16 लिखने की प्रैक्टिस करनी है और कैसे करेंगे? ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन और ऐसे 16 और इस तरह से हम 16 लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये हमने डॉट्स को आपस में मिलाते हुए 16 लिखा। इसी तरह से हमें लिखने की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 2 लाइन्स दी गई हैं। हम इसको फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए और स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हुए 16 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन और इस तरह से 16। वेरी गुड। तमाम बच्चे पेंसिल की ग्रिप बहुत अच्छे से रखेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हुए हम लिखेंगे 16। साथ साथ हम इसको पढ़ते जाएंगे कि हम लिख के आ रहे हैं। साथ साथ हम
पढ़ते भी जाएंगे। हम क्या लिख रहे हैं? 16। वेरी गुड। इस तरह से हमने 16 को ट्रेस भी किया और राइट भी किया। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट के ऊपर आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बच्चे जब नंबर्स को ट्रेस कर रहे हों या राइट कर रहे हों उस वक्त उनको प्रॉपर तरीके से हेल्प करें। ट्रेस करने के लिए डॉट्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी है कि हम राइट फॉर्मेशन को फॉलो करें। जब बच्चे डॉट्स को आपस में मिला रहे होते हैं तो वो फोकस कर रहे होते हैं कि हम किसी भी तरीके से डॉट्स को बस मिला दें, लेकिन जब हम बच्चे को राइट फॉर्मेशन बताते हैं तो फिर वो ट्रेसिंग से राइटिंग की तरफ बहुत इजीली आ जाता है। इसके साथ ही हमने आपको प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ भी करवाई हैं, जिसमें आपकी वाइट बोर्ड है, स्लेट है, सैंड ट्रे है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करवा के आप बच्चे को 16 लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। ओके बच्चों, अब मेरे हाथ में यहाँ पर आपको 3 फ्लैश कार्ड नज़र आ रहे होंगे, 14, 15 एंड 16। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 जी पहले आता है, उसके बाद 15 आता है, उसके बाद 16 आता है। जो ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग में कम होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्मॉलर। अब 16 और 15 में स्मॉलर कौन सा है? यस, यहाँ पर जो 3 फ्लैश कार्ड मेरे हाथ में है इनमें से स्मॉलर है 14, राइट। और अब अगर हम यहाँ पर 2 फ्लैश कार्ड रखें और कहें कि 16 और 15 में से जो है वो ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर कौन सा होगा? 15 या 16? यस, 16 ग्रेटर होगा और 15 स्मॉलर होगा। समझ आई? चलें जी, अब हम इसको मज़ीद समझते हैं, लेकिन अपनी एक एक्टिविटी के ज़रिए। अब हम अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे और समझेंगे कि ग्रेटर किसे कहते हैं और स्मॉलर किसे कहते हैं। सर्कल द ग्रेटर नंबर। यहाँ पर बहुत से नंबर्स दिए गए हैं और हम इस एक्टिविटी को करने जा रहे हैं जहाँ पर हमने जो बड़े हैं नंबर्स उनको देखना है। अभी आपको समझ आएगी। ये है 9 और ये है 11। आप मुझे ये बताएं ग्रेटर यानी बड़ा कौन सा है, 9 या 11? यस, यहाँ पर 11 ग्रेटर है। 12 एंड 16? यस, यहाँ 16 ग्रेटर है। 7 एंड 5? 7 ग्रेटर है। 16 एंड 13? 16 ग्रेटर है। 5 एंड 2? 5, यस। 10 एंड 14? यस, यहाँ पर 14 ग्रेटर है, यानी ये बड़े नंबर्स हैं। अब हमें नेक्स्ट जो एक्टिविटी दी गई है वो है टिक द स्मॉलर नंबर। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने यहाँ पर स्मॉलर नंबर्स के ऊपर टिक करना है, यानी जो कि नंबर छोटे हैं। जैसे 6 एंड 9 है, इसमें छोटा कौन सा है? स्मॉलर। यस, यहाँ पर 6 स्मॉलर है, 9 जो है वो ग्रेटर है। 9 एंड 4? यहाँ पर 4 स्मॉलर है। 8 एंड 12? 8 स्मॉलर है। 16 एंड 11 में 11 स्मॉलर है। 13 एंड 15 में 13 स्मॉलर है। 3 एंड 7 में 3 हमारा स्मॉलर है। वेरी गुड। हमने आज सीखा है कि ग्रेटर किसे कहते हैं और स्मॉलर किसे कहते हैं। जो नंबर्स बड़े होते हैं दूसरे नंबर से उसको हम ग्रेटर कहते हैं, और जो नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा उसे हम स्मॉलर कहेंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। राइट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 16। ये तो बहुत आसान सा टास्क है, तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। 1 के बाद क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। वेरी गुड। हमने कितनी आसानी से अपनी सारी एक्टिविटीज़ को मुकम्मल किया है।
डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है, हैव द चिल्ड्रन टू सॉल्व द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि इससे पहले बच्चों ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की, लिहाजा इस एक्टिविटी को बड़ी केयरफुली आपने बच्चों से करवाना है। आपने बच्चों का कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर करना है कि स्मॉलर किसे कहते हैं और ग्रेटर किसे कहते हैं। इसी के साथ हमने बच्चों को मुकम्मल यानी 1 to 16 काउंटिंग लिखना भी बताना है कि हमने किस तरह से काउंटिंग लिखनी है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारी वेबसाइट का विजिट ज़रूर कीजिएगा जो कि है www.goharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने बच्चों को मज़ीद बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।